नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। समसामयिक भारत एवं शिक्षा में हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्राय बौद्ध संघ की पद्धति है। जिस प्रकार वैदिक युग में यज्ञ संघ संस्कृति के केंद्र थे, उसी प्रकार बौद्ध युग में संघ शिक्षा के केंद्र थे। बौद्ध संसार में अपने संघों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। सब प्रकार की शिक्षा धार्मिक एवं लौकिक श्रमणों के हाथ में थी। उसका विद्या एवं उसके प्रसार का अवसर भी एकाधिकार था। वैदिक युग में छात्र गुरुगृह जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु की आज्ञा से गुरुगृहों का संचालन होता था। बाद में बौद्ध काल आने पर छात्रों एवं अनेक उपाध्यायों की व्यवस्था थी। उसका विद्या एवं उसके प्रसार के अवसर पर एकाधिकार था। इन मठों एवं विहारों के आधार पर धीरे धीरे संगठित शिक्षा केंद्र का सूत्रपात हुआ। कालांतर में कतिपय शिक्षा केंद्रों ने बड़े विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया, जिनमें सैकड़ों एवं हजारों शिक्षकों में विद्या आदान प्रदान होता था। इन विश्वविद्यालयों में से कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा आदर्शों एवं उद्देश्यों को समझ कर निर्मित हुई थी। प्राचीन आदर्शों ने ही बौद्ध धर्म के अनुकूल रूप धारण कर लिया। बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक काल की शिक्षा के लगभग समान था। अंतर मात्र इतना ही था कि बुद्ध काल में आध्यात्मिक पर जोर न हो देकर नैतिकता अथवा शील पर अधिक ध्यान दिया जाता था। बुद्ध काल के शिक्षा के उद्देश्य निम्नवत हैं। धार्मिकता की भावना। बौद्ध धर्म में शिक्षा का उद्देश्य धर्म के अनुसार दुख का प्रमुख कारण अज्ञान व अविद्या ही है। अतः इस काल की शिक्षा केवल धार्मिकता की भावना का महत्व देकर ही निर्मित की गई थी। चरित्र निर्माण पर्व। इस समय समाज में नैतिकता का स्तर अत्यंत गिर चुका था। पापचार और अनैतिकता अत्यधिक थी, जिसका प्रायश्चित यज्ञों द्वारा संभव माना जाने लगा था। किंतु बौद्ध धर्मों ने यज्ञों और कर्मकांडों को बड़ंबर माना। सदाचार और संयम पर विशेष बल दिया गया तथा सात्विक जीवन और चरित्र का निर्माण उसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। व्यक्तित्व का विकास। आत्मनियंत्रण, आत्म-अनुशासन और आत्मज्ञान द्वारा व्यक्ति का विकास करना प्रमुख उद्देश्य था। आदर्श गुरुओं की छत्र छाया में विस्तृत ज्ञान देकर उसे व्यक्ति के विकास का सुअवसर दिया जाता था और वह स्वयं और दूसरों के चरित्र को आदर्श बनाता था। सामाजिक कौशल की वृद्धि। इन उद्देश्यों के साथ साथ व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था द्वारा सामाजिक कुशलता की उन्नति करना शिक्षा का उद्देश्य था। बौद्ध काल में सामाजिक कौशलों पर ज़्यादा बल दिया जाता था, जिसमें समाज में ज्ञान की वृद्धि की जा सके। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।